तो कहते हैं कि बालक केता संग रमी करे जग कुख्या। जैसे बालक है, देखो अभी यहाँ बैठे हुए हमारे जिसका नाम जो है घर के, हम घर बैठे हुए और यहाँ कहते देर से का नाम जो है पुजेरी खटर पत्र कर रहे हैं। बालक अब सब अपने अपने ख्याल में, इन्हें काम मिलो कुछ मिली हो वहाँ। दिन भर बालक खेले और बालक खेलते खेलते अब खान पान भी बिसार देते हैं, उन्हें भूख भी उनकी विदा हो जाती है खेल में। अब खेलते खेलते अब फिर अब उन्हें क्या मिला, घर आए तो हाथ झाड़े चले आए, कुछ मिला उन्हें, कुछ नहीं मिला। ऐसे ही ये तरह तरह के हम जो आकार बना करके पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह की हम 3 लोग की भक्ति करते हैं, तरह तरह हमें क्या मिलेगा। 3 लोग तो उस अनगढ़ के सहारे टिके हुए हैं जो हमारे घट घट में रमण करता है। कहते हैं तिरिया जीव तिरिया सुपन सुत खोया, जान की ओ अकुलायो और जाग परी पलिका पर पायो, ना कहूँ गयो ना आयो। कोई स्त्री का नाम जो है अपने बच्चों को लेकर के लेटी थी पलंग पर, रात्रि में उसे स्वप्न आ गया, उसे लेटे लेटे अब वो पता लगा, उसने स्वप्न में क्या देख लिया, हमारे बच्चे को उठा ले गया। और जब वो उठा ले गया, अब वो उसकी आँख खुली तो पहले बच्चों को देखा उसने, जब स्वप्न टूटा तो बच्चे तो पास में। अब वो अकुला रही है बेटी, वहाँ तो अकुला रही थी, फिर कह रही है कि क्या मैं इतनी बेवजह चिंतित हो रही थी, अकुला रही थी, मेरे बच्चे तो कोई नहीं ले गया मेरे पास। पहले बच्चों को उसने देखा तो वो पश्चाताप करती कि मैं कहाँ फंस गई स्वप्न में। ऐसे ही वो परमात्मा, वो ब्रह्म घट घट में समाया हुआ है अनगढ़, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो एक भेद की जरूरत है, संतों की शरण में जाकर के और उसे भेद लेकर के भजन करें। ये श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का, इसके खातिर देखो राजा जनक ने पूरी सभा भर दी। जब तक किसी चेतन का भेद नहीं मिला तब तक वो गुरु बंदी बनाते हैं। देखो अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त है, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, जाने कितने। जब तक ये उस गुरु का भेद ना मिले, ये कोई आकार को कोई गुरु मान बैठा तो धोखा खा जाएगा। किसी को महाराज संत तरह तरह से अगर मान गया तो धोखा खा जाएगा। सब कुछ है निराकार, सब कुछ है वो हमारे अनगढ़ सत्य में विद्यमान है। जब तक उसका समर्थवान संत नहीं मिलेगा, भेदु महात्मा नहीं मिलेगा, तब तक उसका भेद नहीं। बाहरी तो सारे बता देंगे, लेकिन अंतर का भेद वही बताए, समर्थवान संत बताए, जिसके अंदर वो प्रकट हो गया। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि काठ मूतली मांड कर नार संग ले सोए, सुरगुण सुख राम के तामे फेर न कोई। अब महाराज कहते हैं काठ पूतली मांड कर, काठ की कोई लड़की बना ले, औरत बना ले। महाराज कहते हैं आकार घड़ करके पुतली बना करके और औरत बना करके, और वो नार संग ले सोए। महाराज कहते हैं वो आराम ले, उसे सुख चाहे तो महाराज कहते हैं नारी से नारी का को सुख की प्राप्ति नहीं। नारी बना ले और नारी ये लेट रहा है उसे बना करके चिपटा ले, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? सुख की प्राप्ति कब होगी? संत लिखते हैं कि मेरी सो मेरी मिली, सुख सेज बिछाई,
और पुरुष भेद पायो नहीं उदयन गमाई। जब तक उस पुरुष का भेद नहीं होगा, उस आत्मा का पति कौन है, तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए महाराज कहते हैं जितनी सुरगुण भक्ति है, ये आकार की भक्ति है, जितनी तीन लोक की भक्ति है, महाराज कहते हैं ठीक इसी प्रकार है। ये जप तप व्रत होम कथा भागवत, ये सारी उपासना तरह तरह के साधन, इनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, कर्मों का खात्मा नहीं। सूक्ष्म वेद बिन वेद गात पंडित नहीं होई, हाल चाल नर नार ज्ञान सब ही कोई। सूक्ष्म वेद बिन वेद, जब तक ये सूक्ष्म वेद, देखो चार वेद है, एक वेद, एक भेद, एक लवेद, एक सूक्ष्म वेद। अब इन्हीं वेदों को अगर कोई मान बैठता है तो महाराज कहते हैं एक ही वेद के भाग है, ये ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये एक ही के वेद के भाग। दूसरा है भेद, तीसरा है लवेद। जो देखो आज होली हुई थी, होली में ये श्रीयादे ने प्रहलाद को दिया था भेद, इसी लवेद का भेद दिया। विश्वकर्मा से प्राप्त हुआ था श्रीयादे को, और श्रीयादे ने प्रहलाद को दिया था। और चौथा है सूक्ष्म वेद। जब तक सूक्ष्म वेद का भेद नहीं होगा तब तक पंडित नहीं है, उसे पालागन भी नहीं करना चाहिए। महाराज कहते हैं वो पंडित नहीं है। हाल चाल नाम ज्ञान सब ही को वही, लेकिन उस सूक्ष्म वेद का भेद पंडितों के लिए नहीं है। महाराज कहते हैं और पंडित जी जो बताते हैं आकार की पूजा, उसी को सब मानते हैं। वो जैसी बता दे, कोई पंडित के पास जाता है या जोशी के पास जाए, अगर जिसकी शुभ मुहूर्त है वो क्यों जाएगा? अशुभ मुहूर्त लेकर के जाते हैं कि हमारी देखिए मुहूर्त कैसी है, और शुभ को पूछने की क्या जरूरत, अशुभ को ही पूछने को जाते हैं, और वो उसको शुभ का ज्ञान नहीं है तो तुम्हें क्या बताएगा। इसीलिए महाराज कहते हैं ये पूरी सृष्टि उन पंडितों जोशियों ज्ञानियों को मान करके चलती है। हिल मिल रहे हजूर और न्यारी नहीं सूझे, परदेसी की बात यान परदेसी बूझे। हिल मिल रहे हजूर, सभी ज्ञानी पंडित ये जितने भी हैं जो बताते हैं उन्हीं को मान लेते हैं कि इसके बराबर संसार में कोई चीज़ नहीं, उसी को सत्य समझ जाते हैं और उसी के साधन करने लगते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि और न्यारी नहीं सूझे, और उनसे अलग जो सत्य चीज़ है जो हमारे घट घट में रमण करती है, उसकी सूझबूझ नहीं, उसकी गम नहीं है। तो परदेसी की बात आन परदेसी बूझे। कोई परदेसी आ जाए और वो रास्ते में कहीं कानम जो मिल जाए सड़क पे, अब वो पूछे कि रामपुरा कहाँ पर है, अब वो परदेसी से पूछोगे उसे नहीं पता है, तुम्हें कहाँ पता है रामपुरा कहाँ पर है, कैसी रास्ता है। तो ये तो सब परदेसी है। जितने आकार की पूजा करने बताने वाला ये उस घर की महिमा को नहीं जानते, उसके भेद को नहीं जानते। कहा कहे उन देश की सुख संपत्ति हो आए, अब पंडित संग सुख राम जी रहो जगत उलझाए। ये जो परदेसी है उस देश की बात को क्या जाने, ऐसे ही पंडित है ये जो चौथा देश है जो ब्रह्म का देश है, उस ब्रह्म के देश की बात को क्या जाने, उसके सुख को संपत्ति को क्या जाने। देखो किसे मिली थी
मीराबाई को मिली थी वो संपत्ति। जब मीराबाई को मिली रविदास जी महाराज से जब राम नाम का, तो उसने कहा, राणा जी से क्या कहा कि मेरा तो एक राम नाम दूसरा न कोई, साधो सकल लोक जोई, साध संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मेरा तो एक राम नाम दूसरा न कोई, मेरा कोई नहीं है। उन्होंने कहा हार श्रृंगार सभी लो अपना, चूड़ी करकी पटकी, और सतगुरु मुकुट दिखाया घटका, नाचूंगी दे दे चुटकी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने सब निछावर कर। इसीलिए संत समझाते हैं उस सुख के लिए जिसे प्राप्त हो गया, जिसे पति का सुख प्राप्त हो गया, वो किसी को नहीं, वो पतिव्रता कहलाए। महाराज कहते हैं वो जिसको वो संपत्ति प्राप्त हो गई। लेकिन ये संसार का है, ये पंडितों के संग, ज्ञानियों जोशियों के संग उलझाओ, जैसा बताते हैं वैसे करते हैं। दालेत्री ढिंग जाए आण निर्धन घर किया, नार उधारे जाए कहा धन का डर दिया। अब महाराज कहते हैं कोई दारिद्री गरीब, और गरीब स्त्री और किसी निर्धन स्त्री के यहाँ चली जाए, गरीब के ही यहाँ मांगने को चली जाए। अब वो स्त्री के पास, वो गरीब स्त्री के पास कुछ नहीं है, और वो जिसके मांगन गई वो भी गरीब है, उसके पास भी कुछ नहीं है। तो आपको क्या, कहाँ से धन मिल जाएगा? ऐसे ही ये जितने भी हैं, ये जितने आकार जो हम तीन लोग की साधन करते हैं, ये खुद गरीब हैं, ये खुद परमात्मा को रात दिन चाहते हैं, लेकिन इनको मिलता नहीं। क्यों? इनको ओधा है। महाराज कहते हैं कि पाई नर देही भरत खंड आयो, वंशे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन न पायो। ऐसा तन हमें मिला हुआ है जो कोई राजा इंद्र, सब देवताओं का राजा इंद्र, और ब्रह्मा जी हमारी काया को चाहता है। क्यों चाहता है? वो घोड़ा गधा भेड़ बकरी काया क्यों नहीं चाहता? वो भी तो पिंडल खानी में है, 4 तत्व की है। ये 5 तत्व की काया क्यों चाहता है? कि जो हम कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। हम श्वास में भजन कर सकते हैं, ये बेखरी वाणी के द्वारा राम राम करते हैं, लेकिन ये उस पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए महाराज कहते हैं अंधो अंधो लार पंगे पंगे संग होई, अवतरिया मेरी जा संग काज एक नहीं होई। अब महाराज कहते हैं अंधा है, अब वो अंधा का सहारा तके कहाँ ले जाए? वो तो पहले वो खुद गिर जाएगा गड्ढा में और हमको भी डाल देगा। लंगड़ा है, लंगड़ा का सहारा तके हमें उठा लियो, वो तो खुद गिर जाएगा, वो हमें क्या उठाए। ऐसे ही मेरी स्त्री के संग से अगर सुख की प्राप्ति करना चाहें तो नहीं, संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये जितने भी ये 3 लोक के साधन हैं, इनसे हमारे कर्मों का खात्मा नहीं हो सकता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सपना में संपत्ति मिले राजपाट सुख धाम, निर्गुण बिन सुख राम कहे यूं सुरगुण बेकाम। अब महाराज कहते हैं सपना में संपत्ति मिले। अब सपने में अगर हमें किसी को मोर मुकुट बंद राजा हो गया और उसे आँख खुली तब सब खत्म। ये जो सुरगुण भक्ति है ठीक इसी प्रकार है। निर्गुण भक्ति महाराज जब तक नहीं करेगा, निर्गुण के बिना ये सुरगुण सब ठीक इसी प्रकार है, सुपन की तरह। ये जितने भी ये 3 लोक की भक्ति है